ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के हृदय को जानना चाहते थे। सर्वज्ञ होते हुए भी उन्हें ये अनुभूति हो रही थी कि मुझे राधा रानी के हृदय में क्या है पता नहीं। वो कौन सा प्रेम है जो मेरे लिए वो अनुभव करती है। मुझ में ऐसी क्या बात है जो उसे इतनी आकर्षित करती है, और ये क्या प्रेम है जो वो मुझसे अधिक अनुभव करती है जब हमारा प्रेम का संबंध होता है। और ये सब सर्वज्ञ होते हुए भी जो नहीं जानते थे, वो जानने के लिए उन्होंने एक विशिष्ट अवतार लिया, राधा रानी को कहकर कि मैं आपका भाव लेकर एक पूरा अवतार लूंगा और ये सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करूंगा। और इस प्रकार से अवतरित हुए, इस प्रकार से आए श्री चैतन्य महाप्रभु। राधा रानी ने कहा कि मेरे भाव को लेकर आओगे तो अपने आप को नियंत्रण में रखना आपके लिए कठिन होगा। आप कंकड़ में, कांटों में, पानी में कहीं भी गिर सकते हो और जख्मी हो सकते हो। इसलिए मैं मेरी कांति आपको संवार दूंगी, मेरी कांति को आपके ऊपर ढक दूंगी। जिस प्रकार से हृदय में भी राधा का भाव और कांति भी राधा रानी की, ऐसे अद्भुत रूप में स्वर्ण अवतार गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए और उन्होंने राधा का भाव का अनुभव किया। परम प्रेम जो उन्होंने कभी भी अनुभव नहीं किया था। वैसे वो प्रेम सागर स्वयं है, फिर भी ये अद्भुत प्रेम उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। वो उन्होंने अनुभव किया और ऐसे दिव्य अनुभूति को प्राप्त करते करते भगवान कभी भी परोपकार नहीं भूलते। इसी दिव्य प्रेम के अद्भुत अनुभूति को भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हम सबको बांट दिया, हम सबको वितरित किया। पात्रे अपात्रे ना देखिला स्थाने अस्थान। किसी को पात्र है कि नहीं पात्र है ये भी नहीं देखा। स्थान कैसा है, पवित्र है अपवित्र है, योग्य है अयोग्य है, ये नहीं देखा। कौन सी जाति का व्यक्ति है, कौन से ज्ञान का है, कौन से वर्ण का है, कोई भी भेदभाव न करते हुए जो मैं अनुभव कर रहा हूं, ऐसे भगवान ने सोचा जो भी मैं अनुभव कर रहा हूं मुझे सबको देना है। एक प्रकार से रास स्थली, रास पूर्णिमा, रास लीला का यह अनुभव था, दिव्य अनुभव। ये उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के सूत्र में बांधकर जो रास लीला का आनंद बहुत ही कम लोगों के लिए उपलब्ध था, उस जन सामान्य के लिए उन्होंने कलयुग में उपलब्ध कर दिया। तो हम जो मंत्र अभी सुबह जप कर रहे हैं ना, तो साधारण मंत्र नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु के हृदय से प्रकट हुआ अद्भुत प्रेम की अनुभूति है, जो इस 16 अक्षरों में माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है। महाप्रभु अपने हृदय का प्राप्त किया हुआ अद्भुत आनंद और अनुभूति हमको वितरित कर रहे हैं। और एक बात हमको पता होना चाहिए, हम जब कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में समस्या है। किसी के पास पैसे कम है, किसी के पास रोग है, किसी के पास परिवार का क्लेश है, किसी के पास अनंत समस्याएं हैं। हमें ये जानना चाहिए
कि हरे कृष्ण महामंत्र केवल परम आनंद का उगम और स्रोत नहीं है, हमारे सारी परेशानियों का, सारे कष्टों का, कठिनाइयों का, समस्याओं का समाधान भी हरे कृष्ण महामंत्र है। हरिनाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी, हमारे सारे आचार्य स्वयं चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि सभी बीमारियों का, सभी रोगों का, सभी कष्टों का, समस्याओं का एक ही समाधान है, हरिनाम महामंत्र। और जब ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो प्रेम की प्राप्ति भी इसी इसी महामंत्र से होगी। हमें इसी महामंत्र को अपने आप को अर्पण करना है, इसी महामंत्र के जप की विधि को अपने आप को शरण करना है, शरणागत होना है। ये हमें पता होना चाहिए। हम केवल भक्ति के लिए हरे कृष्ण महामंत्र और जीवन की समस्याओं के लिए कोर्ट कचहरी या काउंसलर या परामर्श देने वाले प्रोफेशनल्स, इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि श्रद्धा की स्थिति से प्रेम की स्थिति तक जो भी स्थितियां हैं भक्ति के मार्ग में, वो सारी स्थितियों को प्राप्त करने के लिए यही हरे कृष्ण महामंत्र है। जब शुरू करते हैं तो भी हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, और अंत में भी प्रेम की प्राप्ति होने के बाद भी हरे कृष्ण महामंत्र ही करते हैं। गौलोक धाम में प्रेम के रस में संपृक्त होकर पहुंचने के बाद भी हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करते हैं। यही मंत्र हम भी जप करते हैं, रूप गोस्वामी भी जप करते हैं, हरिदास ठाकुर भी करते हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं, नित्यानंद प्रभु भी करते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि भी करते हैं, गदाधर पंडित भी करते हैं, मुरारी गुप्ता भी करते हैं। वही मंत्र हमें प्राप्त है, किसी भी योग्यता भेदभाव को ना देखते हुए। इसलिए आइए, समस्या हो या ना हो, कष्ट हो या ना हो, भक्ति हो या ना हो, हमें एक ही निष्ठा के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। यही महामंत्र हमें शुरुआत की स्थिति से पार कराएगा, अनर्थों से निवृत्त कराएगा, निष्ठा देगा, रुचि देगा, आसक्ति देगा, भाव देगा और प्रेम भी देगा। तो साथ साथ सारी समस्याओं का समाधान भी यही महामंत्र करेगा। अगर उस भाव से हम महामंत्र को अपने आप को प्रस्तुत करेंगे तो ये सारे रोल जो है वो महामंत्र अदा कर सकता है। आइए, पूरे ज्ञान के साथ, इस महामंत्र के विषय में पूरे ज्ञान के साथ और इस पर पूरी निष्ठा के साथ, एकाग्रता से, नित्य नियम से, रोज न थकते हुए इस महामंत्र का हम जप करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।